हेलो बच्चों। इसमें लिखा है बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दैट शोन इन द फिगर। द फॉलोइंग कैन बी ट्रू अबाउट द वेलोसिटी। क्लियर है? सुनो इधर। अभी हमने जब इस ब्लॉक को छोड़ा है तो इनिशियली इस पे एक mg का कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज mg साइन थीटा, जो कि इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब, मतलब वेलोसिटी बढ़ती तब तक रहेगी जब तक उस पर एक्सेलरेशन होगा। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज होकर के रिटार्डेशन हो गया तो वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कब होगी? एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो, अच्छा ब्लॉक जैसे यहां पे आया, अभी जस्ट स्प्रिंग के कांटेक्ट में ही आया है। अभी इस पे लगने वाला एक अकेला फोर्स होगा जो कि mg sin थीटा। जब ये स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाएगा, जैसे मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं अलग से, देखिए, जब ये स्प्रिंग को पार्शियल कंप्रेस कर देगा, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन थी। अभी इसने स्प्रिंग को यहां पे कंप्रेस कर दिया और इतना कंप्रेस किया कि अब जो इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एफएस और इस पे जो नीचे लग रहा है mg sin थीटा, अगर वो बराबर हो जाए इस मूवमेंट पे, ध्यान से देखना, तो अभी इस मूवमेंट पे एफ नेट हो गया जीरो। लेकिन अभी ब्लॉक अभी और नीचे जाएगा। अब जब ब्लॉक और नीचे जाएगा तो जो स्प्रिंग फोर्स है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन बढ़ जाएगा तो ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा। mg sin थीटा उतना ही है। इस मूवमेंट के बाद अब जो एफ नेट होगा वो ऊपर लगने लग जाएगा, यानी अब इस ब्लॉक को रिटार्ड कराएगा। तो ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये बात आप लोग समझ लीजिए, आगे एसएचएम में भी आपको काम आएगी और बहुत जगह काम आ सकती है। जहां कहीं पर भी इक्विलिब्रियम होगा वहां पर वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है क्या? समझ में सभी को आ रहा है? जहां पे इक्विलिब्रियम होगा उसी जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और हम देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये स्प्रिंग फोर्स और mg sin थीटा बराबर होंगे। तो स्प्रिंग का कुछ फोर्स आने के लिए स्प्रिंग को पार्शियल कंप्रेस होना पड़ेगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है v इज हाईएस्ट व्हेन जस्ट टच द स्प्रिंग। भाई गलत हो गई बात, ये तो बात गलत हो गई। क्लियर? दूसरा लिखा है v इज हाईएस्ट व्हेन कंप्रेशन एंड द स्प्रिंग इज सम अमाउंट। यस, ये वाली बात हमारी क्या हो गई? सही। आगे भी पढ़ लेते हैं। v इज हाईएस्ट व्हेन स्प्रिंग कम्स नेचुरल लेंथ। फिर गलत हो गई बात। v इज हाईएस्ट एट द मैक्सिमम कंप्रेशन। नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर तो बेटा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर? सो हम लोगों को फिलहाल इसमें एक ही आंसर करेक्ट दिखता है, दैट इज बी। सो इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।